Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well. So आज के इस वीडियो में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का ऑन इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वालिटी से क्या समझते हैं? इक्वल्स का ही मतलब है, इक्वल का ही फॉर्म है ये इक्वालिटी। तो किस जब हम सिविक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिविक्स में इक्वालिटी का मतलब क्या समझ में आता है कि जहाँ भी हम रह रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट में रह रहे हो, किसी कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पे मतलब जो जितने भी लोग रह रहे हैं सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हो। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और भी चीज़ें जानते हैं। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, इसका मतलब है कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि इट इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब लोग चुनते हैं और ये जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो लोगों के लिए काम करती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी होती क्या है और इक्वालिटी इम्पोर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी में। तो और इंडिया में इक्वालिटी है या नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्वल राइट टू वोट। अब वोट क्या होता है? अब जब भी हम क्या करते हैं, कुछ बहुत सारी लोग चीज़ें हैं उसमें से हमें कुछ चुनना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वोटिंग करते हैं कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो चुना जाएगा। ऐसा ही गवर्नमेंट चुनने के लिए भी करते हैं। तो किसी भी स्टेट की हो रहे हो या फिर किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे लाइक प्रधानमंत्री को चुनना है, तो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए ही सभी लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। अब जिसकी वोटिंग जिस भी पार्टी को ज़्यादा जाएगी तो उस पार्टी का क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो उसको किसने चुना? लोगों ने चुना। और ये चीज़ कहाँ आती है? डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। एक्चुअली इस चैप्टर में हमने सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का है उससे लिया गया है और उसी के पीपीटी बनाए हैं। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप इजीली देख सकते हैं। और अदरवाइज़ मैं तो इसमें आपको समझा ही रही हूँ। तो इसमें एक कांता की स्टोरी दी गई है। एक कांता लेडी है जो कि मतलब लाइन में खड़ी है, ठीक है, और वो वोट करने के लिए इलेक्शन वाले दिन में लाइन में लगी हुई है। अब जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सब वहाँ पे क्या होना चाहिए कि रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, कोई रिच है, पुअर है, इससे रिलेटेड किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे इक्वल हो। तो यहाँ पर हर कोई वोट करता है। तो इसमें क्या है कि कहीं भी अगर डेमोक्रेसी है तो उसका मतलब होता है कि हर एक पर्सन का एक वोट काउंट किया जाएगा और सबको ये राइट होता है, चाहे वो लोअर कास्ट से है, अपर कास्ट से है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। चाहे पुअर है, रिच है, ये मैटर नहीं करता है, सभी को ये राइट है कि वो वोट कर सकता है। तो अब ये कांता की स्टोरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कांता क्या है, कांता थोड़ी सी दुखी है इसमें, क्योंकि कांता जो है पूरे दिन जॉब करती है, अपने काम पर जाती है और फिर भी वो यहाँ पर आके लाइन में लगी हुई है वोट देने के लिए। उसका कहना है कि क्या फ़ायदा ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री का कि क्या इक्वलिटी है यहाँ पे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है। अब उसकी बेटी बीमार है और वो छुट्टी नहीं ले सकती है। अब क्योंकि उसको जो है अपने किसी साथ वाले एम्प्लॉयर से जो है उसको पैसे उधार लेने पड़े थे और उसके पास पैसे इतने नहीं थे कि वो अपने बच्ची को दिखा सके, इसलिए उसको पैसे उधार लेने पड़े। फिर और उसके बाद जो है काम करने के बाद वो थक के बहुत पूरी तरीके से थक जाती है। फिर वो जाती है, उतना वो करने के बाद भी लाइन में लगी हुई है कि मतलब वो एक वोटिंग में पार्टिसिपेट की है। तो अ, ये जो है कि अब ऐसी ही लाइन जो है वो कहती है कि ऐसी लाइन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर भी लगी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं,
पुअर लोग ही जाते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो वो क्या करें, लाइन में लगे रहते हैं और वहाँ पे सुबह सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर सुबह से ही, मॉर्निंग से ही लाइन लग जाती है और फिर डॉक्टर्स के आने के बाद फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 11 बजे के बाद। लेकिन लोगों को लाइन में सुबह से लगना कि अब क्या पता उनका नंबर आए ना आए। तो वो यही कहते हैं कि ऐसी इक्वालिटी का क्या मतलब है। और अगर ये इनइक्वालिटी हर जगह, बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है कि इंडिया में जो है कई जगह पे कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। कहीं अगर देखते हैं तो मतलब दलित चाइल्ड जो होते हैं उनकी स्टोरी के बारे में अगर हम देखें, इसमें एक दलित चाइल्ड के बारे में ही बताया गया है। दलित जो है, दलित का मतलब होता है लोअर कास्ट। ये यूज़ किया जाता था लोअर कास्ट के लिए कि ये दलित है। तो अब इसमें इस चैप्टर में एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी भी दी हुई है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक फेमस दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में लिखा है, बताया है एक दलित बॉय के बारे में। ओम प्रकाश जो है वो स्कूल में झाड़ू लगाया करते थे और प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाया करते थे। पर क्योंकि वो एक दलित थे इसलिए उनको वहाँ पे काम मिला था झाड़ू लगाने का। तो ये कहानी कब ख़त्म हुई कि जब उनके फादर ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो वो अपने बेटे को जब झाड़ू लगाते हुए देखे तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर दूसरी स्टोरी इसी चैप्टर में दे रखी है मिस्टर और मिसिज़ अंसारी की, जो अपने लिए रेंट के पे रूम ढूंढ रहे हैं। तो वो शहर में आए हैं, रूम ढूंढ रहे हैं, उनके पास पैसा है, उनको रेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो फर्स्ट अपार्टमेंट में जाते हैं और लैंड लेडी जो है उनसे उनका नाम पूछती है, वो उनको बताते हैं कि उनका नाम जो है मिस्टर एंड मिसिज़ अंसारी है। तो वो जैसे ही नाम सुनती है, लैंड लेडी उसे बोलती है कि नहीं, हम तो किसी भी मतलब मीट खाने वाले को हम रेंट पे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सारे वेजिटेरियन हैं। फिर वो दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं। दूसरे अपार्टमेंट में भी जाने के बाद वहाँ पर भी उनसे उनका नाम पूछा जाता है और फिर सेम इश्यू उनके साथ बताया जाता है। फिर थर्ड में जाते हैं, थर्ड में भी उनको सेम इश्यू बताया जाता है। फिर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो उनको फाइनली बोलता है कि आपको ना आपका नाम चेंज कर लेना चाहिए, आप अपना नाम ना अगर किसी को बताएं तो मिस्टर एंड मिसिस कुमार बताना। तो इससे जो अंसारीज थे उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब कोई भी पर्सन है तो जब वो बॉर्न होता है तो ये कास्ट देख के तो बॉर्न नहीं होता है या किसी रिलीजन को देख के तो बॉर्न नहीं होता है। तो वो तो अपने रिलीजन से, अपने कास्ट से वो तो बाद में जाना जाता है। तो इसके लिए उनकी डिग्निटी पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अगर हम किसी की भी कास्ट से रिलेटेड, किसी के कलर से रिलेटेड अगर हम उनको डिस्क्रिमिनेट करें तो उनकी डिग्निटी पे पड़ेगा असर। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती कि मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, जिनको जो है मतलब उनकी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है। तो फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी भी आपने देखी और फिर इसमें अंसारी की स्टोरी भी देखी। अब सेम था कि मतलब इतना कहते हैं कि इक्वलिटी है और फिर भी इतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है। तो अब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का क्या मतलब है, ये भी देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इसमें इक्वालिटी का मतलब दिया है कि हर पर्सन जो है वो इक्वल है। इसमें कोई भी मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन हो, ट्राइब हो, एजुकेशनल हो या फिर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो। इससे रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होंगे। और इन सारी चीज़ों के लिए ही इंडियन डेमोक्रेसी में या इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न्स दिए गए थे कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है। और दूसरा ये बताया गया था कि कोई भी पर्सन उसके कास्ट से, उसके रिलीजन से, उसके बर्थ प्लेस से
मेल या फीमेल की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये थर्ड बताया था कि हर एक पर्सन जो है उसको हर एक प्लेस, चाहे वो पब्लिक कोई सा भी पब्लिक प्लेस है, प्लेग्राउंड है, होटल्स है, शॉप है, मार्केट है, सबको यूज़ करने का इक्वल राइट है। और फोर्थ ये बताया गया था कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो हम बात करते हैं कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए इनइक्वलिटी को, और इक्वलिटी को बढ़ावा कैसे दिया जाए, तो इसके दो ही रास्ते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो नए नए प्रोग्राम्स लेकर आए, नई नई स्कीम्स लेकर आए, जिससे कि मतलब उनको और ये जो लॉ होते हैं उनको भी लागू किया जाए, जिससे ये लागू होंगे और लोगों को इक्वल राइट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि लोग गवर्नमेंट की बात को नहीं टाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट की बात मानेंगे तो इससे इनइक्वालिटी कम होगी। तो फिर बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ये इंडिया में ही है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे भी वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशंस होते थे। अब किनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस होते थे? अफ्रीकन अमेरिकन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते थे। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके जैसे एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज, वो अमेरिका में आके रहने लग गए थे, तो उनके साथ जो प्रॉपर अमेरिकन थे वो मतलब इक्वल राइट उनको नहीं देते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, और उनको जो है मतलब कोई भी राइट नहीं देते थे। तो फिर इसके लिए 1950 में जो है इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन्स ने इसकी मांग की कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो क्योंकि इससे पहले तक तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ही मिसबिहेव किया जाता था, अनइक्वल ट्रीट किया जाता था उन्हें, और उन्हें बहुत हर किसी चीज़ के लिए डिनाई कर दिया जाता था। फिर 1964 में एक सिविल राइट एक्ट आया, जिसमें ये दिया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन को जो है और रिलीजन को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, कोई भी किसी के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और तो इस चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से वहाँ पर भी ख़त्म किया गया। और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में भी, क्योंकि बहुत सारे नए इश्यूज़ होते हैं, तो उसको सॉल्व करना होता है, तो इक्वली ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि हर तरह के लोग रहते हैं, तो उनके साथ अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट को उनका काम करना चाहिए, सभी लोगों को इक्वल राइट्स देने चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में आपको समझ में आया होगा कि इक्वालिटी के बारे में अगर हमने पढ़ा है तो इक्वालिटी का मेन मकसद क्या था कि जितने भी लोग हैं सभी को, चाहे वो कोई भी है, पुअर है, रिच है, उसका गोरा है, काला है, कैसा भी है, तो उसके साथ जो है इक्वालिटी का बिहेव रहना चाहिए सबके सबके साथ। और अगर गवर्नमेंट को जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स भी निकालनी चाहिए, जिसमें कि सभी पार्टिसिपेट कर पाए, कोई ऐसा ना हो कि जो पार्टिसिपेट ना कर पाए। और सबसे मेजर वर्क गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि अगर वो चाहे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। कुछ इश्यूज़ अभी भी बाकी हैं, तो उन इश्यूज़ को ख़त्म किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू। और मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स के और एसएसटी के सारे चैप्टर्स के मतलब वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास 6 to लेकर 10 तक के। थैंक यू। बाय बाय।